रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह अटपटा लगता है कि मैं आप सबसे शिक्षा के बारे में बातचीत करूं, क्योंकि आप अनुभव और विद्वत्ता से संपन्न हैं और आपको न केवल एक विषय के रूप में शिक्षा का अनुभव है, बल्कि आप शिक्षण संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के संचालन से भी संबद्ध हैं। उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं, विशेषतः उन समस्याओं का सामना करते रहते हैं जिनसे हम पिछले कुछ वर्षों से जूझते रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगी कि शिक्षा के बारे में मुझे गहरी चिंता है, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नींव है। शिक्षा का संबंध हमारे जीवन और विकास के प्रत्येक क्षेत्र से है। हमारे सामने इससे संबद्ध कुछ समस्याएं इस देश में शिक्षा के ढांचे के कारण हैं, उस प्रणाली के कारण हैं जो हमें विरासत में मिली हैं और जिसे हमने कुछ काट पीट करके यहाँ वहाँ कुछ परिवर्तन करके जारी रखा है। हमारे बहुत से नौजवान कॉलेजों की ओर इसलिए नहीं भागते कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ललक है, बल्कि इसलिए जाते हैं कि वे नहीं सोच पाते कि वे और करे भी क्या, और इसलिए भी कि ऐसा करना हैसियत की निशानी बन गया है। जहाँ तक शिक्षकों का संबंध है, उनमें से बहुतेरे अपनी लिखी चीज़ें छिपाने की चिंता में रहते हैं या अन्यत्र जाकर लेक्चर देने आदि में व्यस्त रहते हैं, जिससे छात्रों और अध्यापकों के बीच खाई और चौड़ी होती जाती है। छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके प्रति उपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सा समय पढ़ाने, लिखाने और शोध में व्यय न होकर अनुदान प्राप्त करने में लगाया जाता है, क्योंकि उसके अभाव में कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता और अनुदान प्राप्त करना एक अत्यंत धीमी गति से चलने वाली जटिल प्रक्रिया है। हमें पहली बात यह करनी है कि हम अध्यापकों, शैक्षणिक प्रशासकों और छात्रों के बीच अधिक अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। छात्रों को यह अवश्य ही अनुभव करना चाहिए कि शिक्षकों तक उनकी पहुंच है। उनकी आम शिकायतों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। प्राय एक मामूली सी बात से आग भड़क उठती है और घटनाओं का तांता लग जाता है। छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि की समस्या भी है और उच्च शिक्षा को कुछ ही लोगों तक सीमित करने की बात कही जाती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि संख्या में कुछ कमी होनी चाहिए, लेकिन यह काम ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कमज़ोर वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके लिए शिक्षा पाने के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ऐसे विशेष कार्यक्रम भी होना चाहिए जिससे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी औरों के स्तर तक आ सकें। अगर श्रेष्ठता का यह अर्थ है कि शिक्षा या अन्य अवसर कुछ ही लोगों तक सीमित हों, तो मैं निश्चय ही ऐसा श्रेष्ठता के विरुद्ध हूँ। उसका आशय उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में आत्मसमानता बढ़ रही है। बच्चों की सीखने की क्षमता और प्रतिभा में अंतर तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का झुकाव संपन्न वर्गों की ओर अधिक है और गरीब
उपेक्षित रह जाते हैं। इस स्थिति को हम कैसे बदले और जो लंबे समय से वंचित रहे हैं उन्हें कैसे अधिक से अधिक अवसर दें। अनौपचारिक शिक्षा पर जो बल दिया गया है और जो यह कहा गया है कि अगर युवा जन तथा अन्य लोग चाहे तो पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा तथा आवश्यक हो तो डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। इस सम्मेलन से पहले कई कुलपतियों ने मुझे लिखा था कि वे क्या कर रहे हैं या उनके विचार से क्या किया जाना चाहिए। मैं उनके पत्रों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। उनमें से कुछ ने अच्छी शुरुआत की है। उदाहरण के लिए डॉक्टर साहब ने विस्तृत टिप्पणी भेजी है कि वह मद्रास में क्या कर रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम सफल होंगे। इनमें से अनेक कार्यक्रमों के सुझाव इस उद्देश्य के लिए स्थापित समितियों ने दिए हैं। जब छात्र तथा अन्य लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अमुक या अमुक बात का सुझाव बहुत पहले दिया जा चुका है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा क्यों? तो मुझे नहीं सूझता कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं। शायद आप सबके पास इन बातों का उत्तर मेरे पास नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छे सुझाव हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है तो मैं समझती हूँ कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने में देरी नहीं की जानी चाहिए। हमें नए तरीकों तथा शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो और टेलीविज़न की भूमिका पर भी विचार करना चाहिए। जब हमने टेलीविज़न की शुरुआत की तथा रेडियो का भी विस्तार किया तो विचार या बिल्कुल नहीं था कि उससे शहर के लोगों को एक प्रकार का मनोरंजन सुलभ होना चाहिए। विचार निश्चय ही यह था कि मनोरंजन तो होना ही चाहिए जो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु साथ ही कुल मिलाकर कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिनसे जनता के सभी वर्गों को सरसता के साथ कुछ सीखने समझने का अवसर मिले। लेकिन हम उस लक्ष्य से दूर चले गए हैं और रेडियो तथा टीवी अलग अलग खानों में काम कर रहे हैं। शिक्षा भी एक अलग खाने में सक्रिय है और स्वास्थ्य भी ऐसी ही स्थिति में है, लेकिन ये सभी चीज़ें परस्पर संबद्ध हैं और हमको यह सीखना होगा। इन सब विषयों का शिक्षण एवं संप्रक्त कार्य है तथा वह जीवन से विच्छिन्न नहीं है। इस मामले में संचार उपग्रह कार्यक्रम विशेष रूप से दिलचस्प है। मुझे आशा है कि उसे जारी रखा जा सकेगा। वह शताब्दियों को जोड़ने वाला सेतु है। वह विज्ञान की कुछ नवीनतम खोजों को हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचा रहा है।